है कोर्ट में है, निर्णय होने दीजिए। क्यों छाती पीट पीट के रोज सड़क पे चिल्लाते हैं? संजीव झा जी इसका जवाब देंगे, लेकिन बाकी के दो मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी, सीधे आपके पास आते हुए इन सब के बीच बड़ा सवाल यह पूछा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल क्या सीएम बने रहेंगे? दिल्ली से ही सरकार यूं ही चलती रहेगी? आखिर वो कौन सी वजह आपको दिखाई देती है जिसके कारण आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला किया है कि भले ही हम जेल चले गए लेकिन हम तो इस्तीफा नहीं देने जाएंगे? क्या वजह इसके पीछे की नजर आती है और क्या ये राजनीतिक नैतिकता के खिलाफ नहीं है? आशुतोष जी। चित्रा जी, आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा, लेकिन जो बात मुझे लगता है अर्धसत्य फैलाया जा रहा है, उस अर्धसत्य को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बेल का विरोध नहीं किया इसलिए संजय सिंह को बेल मिली, ये पूरा सत्य नहीं है। जस्टिस दत्ता ने एएसजी को स्पष्ट तौर पर कहा कि आप इस बेल का विरोध करते या नहीं करते ये स्पष्ट करिए, क्योंकि अगर कोर्ट ने इस मामले में बेल दे दिया तो केस की मेरिट पर सवाल खड़ा हो जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण बयान है। यानी अदालत ने और फिर कहा कि आप जाइए और अपने क्लाइंट से पूछ कर आइए कि आप विरोध कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे। कोर्ट का कहना था कि पीएमएलए कानून के तहत या तो बेल तब मिलती है जब एजेंसी यह साफ तौर पर कहती है कि बेल का विरोध कर रहे हैं, या फिर कोर्ट को प्राइमा फेसाई ये लगता है कि इस मामले में कोई दम नहीं है, यानी गिल्टी जिनको ठहराया जा रहा है वो अपराधी नहीं है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि अगर हमने बेल दे दिया तो प्राइमा फेसाई ये साबित हो जाएगा कि इसमें मैं नहीं मानता कि संजय सिंह दोषी हैं, लिहाजा मर्यादा ये कहती है कि आप ही कह दीजिए कि इसमें बेल न मिले, इसमें बेल मिले। ये पूरा सत्य है। उसके बाद ईडी को लगा कि अगर कोर्ट से बेल, अब तो कोर्ट बेल देने वाली है, और अगर कोर्ट ने बेल दे दिया उसका अर्थ फिर यह हो जाएगा कि संजय सिंह प्राइमा फेसाई गिल्टी नहीं है। इसलिए ईडी को मजबूर होकर फैसला करना पड़ा और कोर्ट ने मर्यादा को मेंटेन करने के लिए, संवैधानिक मर्यादा को मेंटेन करने की यह बात कही है। तो ये, और दूसरी बात जो कोर्ट ने कही है, जो अभी जिसका जिक्र अभी संजीव जी ने किया, कि भाई 10 बयान दिए गए और उस 10 बयान से एक बयान को आप सही मान रहे हैं, बाकी को आप कूड़ेदान फेंक रहे हैं। बोला कहां पे इसे वेयर इज द प्रेडिकेट ऑफेंस? जब पूछा गया वेयर इज द प्रेडिकेट ऑफेंस, तो ईडी के जो वकील थे वो दाएं बाएं झांक रहे थे। इसलिए संजय सिंह को इसमें मिली है, और यह स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में संजय सिंह को फंसाने के लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ ढाला किया गया है। अब जो कोई ये कहता है कि नहीं ईडी तो बड़ी स्वतंत्र एजेंसी है, इस पर सिर्फ हंसा जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कहा सकता। इससे बड़ा जोक आज की तारीख में हिंदुस्तान में कोई नहीं कि ईडी और सीबीआई और ये एजेंसियां स्वतंत्र हैं और सरकार के कब्जे में नहीं है। सीधे कर अब आप जब मैं आपने सवाल बोलिए संगीत रागी जी। हाँ। नहीं, मुझे आप जो सवाल का जवाब दे दीजिए, आपने पूछा बोल लीजिए। आपने कहा कि जो जेल में रख के सरकार चलाने की बात है, मैं कई बार कह चुका हूं ये संविधान की आत्मा के खिलाफ है और इस तरीके से सरकारें नहीं चला करती हैं। और या इसमें दो ही ऑप्शन है, या तो अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली के अंदर जो है प्रेसिडेंट रूल लागू करना चाहिए। इस तरीके से जेल से अगर सरकार चलाने की परंपरा अगर चल गई तो इस देश के अंदर लोग गिरफ्तार होंगे, जेल से बैठ के सरकारें चलाएंगे, जैसे कि बड़े बड़े माफिया जेल से बल्कि अपना साम्राज्य चलाते हैं। क्या हिंदुस्तान का माहौल इस तरीके से उड़ाया जाएगा? और अगर मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं करते हैं तो फिर केंद्र सरकार को उनकी सरकार बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया, अभी तक केंद्र सरकार को किस चीज का इंतजार है अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो। ठीक है के शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी जल्दी से। संगीत रागी जी की भी एक टिप्पणी ले लेती हूं अब, लेकिन अजीब से खामोशी दोनों ही तरफ छाई हुई है। केजरीवाल भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इधर दूसरी तरफ से भी एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। और ये वास्तव में अगर इस तरह की स्थिति बनती है कि भ्रष्टाचार के आरोप जिसके खिलाफ लगे वो जेल से सरकार चलाने लगे, तो एक अलग तरह की परिपाटी इस देश में जन्म लेगी जो यकीनन आगे आने वाले वक्त में क्या खतरनाक परिस्थितियों को और ज्यादा बढ़ा सकती है। ये बड़ा सवाल है। लेकिन उसके पहले संगीत रागी जी, उन्होंने कहा कि इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता है कि कोई कहे कि ईडी बहुत निष्पक्ष होकर जांच करती है और वो विपक्षी पार्टियों को नहीं फंसाती है। और दूसरी तरफ ये जो माहौल बनाया जा रहा है कि ईडी ने बेल का विरोध नहीं किया, उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। देखिए, क्या जवाब देंगे? देखिए, जो आशुतोष जी ने कहा वो बहुत कुछ सच कहा, लेकिन थोड़ा सा सच उन्होंने बेईमानी कर दी। और वो बेईमानी ये की कि कोर्ट ने पूछा, मिस्टर राजू क्या आप इस पर आपकी आपत्ति है यदि हम बेल देते हैं
उन्होंने कहा कि ऐसे हम आर्ग्यू करने वाला ये केस है और हम आर्ग्यू कर सकते हैं। उन्होंने पूछा क्या आपको कस्टडी में रखने की और आवश्यकता है, और तब इस पर उन्होंने कहा कि हमें अब इनको और कस्टडी में रखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी वो प्राइम एक्यूज नहीं है, प्राइम एक्यूज अरविंद केजरीवाल हैं, जिनको प्राइम एक्यूज आज के दिन में जिसे किंग पिन के तौर पर ईडी ने कहा। और जब किंग पिन आपके सामने है तो बाकी चीजें नहीं मिलती हैं। यह सही बात है कि ये जो बार बार ये मनी ट्रेल की बात की जाती है, तो ऐसे अपराधों में पैसा यदि 100 करोड़ यदि लिया है तो आम आदमी पार्टी के किसी रिश्तेदार यहाँ के यहाँ और नातेदार के यहाँ या अरविंद केजरीवाल के घर से पैसा मिलता, ऐसा नहीं है। मनी ट्रेल का सीधा मामला है कि जो 100 करोड़ दिया गया वो आया कहां से। वो 100 करोड़ जो है वो आरोप यह है कि गोवा के चुनाव में लगाया गया, पंजाब के चुनाव में लगाया गया। तो पंजाब के चुनाव में किसको दिया गया, किसने वो पैसा वहां ट्रांसफर किया। यदि गोवा के चुनाव में गया है तो गोवा के चुनाव में कहा जाता है कि 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उस 45 करोड़ को कहां कहां किसके हाथ में दिया गया। गोवा के कैंडिडेट उन्होंने कहा है कि हमें जो पैसा दिया गया था वो कैश में दिया गया था। ये सब सारी चीजें जो है इसी को एस्टैब्लिश करने का लिंक है। ये बार बार जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के तरफ से आम आदमी के प्रवक्ता जो टेलीविजन पर आकर के रोज कहते हैं 54 पैसा नहीं मिला, 58 पैसा नहीं मिला, तो ये एक प्रकार का एक अपने प्रहसन का पात्र अपने आप को बनाते हैं। ऐसे पैसे को कहीं किसी के यहां से जैसे 200 करोड़ निकल गए, 50 करोड़ निकल गए, 36 करोड़ निकल गए, ऐसे पैसे नहीं निकलते। मनी ट्रेल का मतलब है, और यही सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि 338 करोड़ का हम उस दिन गलती बोल दे, टेंटेटिवली है ऐसा, ये नहीं हमने उस दिन हम गलती से बोल गए थे, सब्सटेंशियली जिसे आशुतोष ने रेक्टिफाई किया था और मैंने मान भी लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मनी ट्रेल को एक्सेप्ट किया है। तो ये आम आदमी पार्टी का कहना कि घोटाला हुआ नहीं है, ये सफेद झूठ है। सबसे बड़ी बात तो है कि जो कट्टर ईमानदार और कट्टर अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते थे, वो कट्टर बेईमान के तौर पर अपने आप को खड़े कर रहे हैं। तो एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है जी संगीत रागी जी। उसके बाद के शर्मा जी आ रही हूं आपके पास। आशुतोष जी पहले उनकी बातों पर जवाब दीजिए आप। हाँ मैं सुन रहा हूँ। म्यूट है आशुतोष जी, अपनी बात को आगे बढ़ाएं, अनम्यूट कर लें खुद को। मैं कह रहा हूं कि ये दूसरी बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस ओर इशारा किया है कि इस मामले में कोई मनी ट्रेल दिखाई नहीं पड़ रहा है और एविडेंशियल वैल्यू बहुत कम है। मनीष सिसोदिया के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने आज से 5 महीने पहले यह बात स्पष्ट तौर पर कही थी। आज संजय सिंह के मामले में भी कोर्ट ने इसी ओर इशारा किया है। कोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि जो पीएमएलए कानून में पहले प्रेडिकेट ऑफेंस होता है, अगर घूस की बात अगर आप करते हैं तो इसके पहले कहा वेयर इज द प्रेडिकेट ऑफेंस। आप बिना प्रेडिकेट ऑफेंस किए हुए आप पीएमएलए के अंदर आप लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ये जो स्थिति है ये भयानक स्थिति, और मैं पढ़ के सुना देता हूं, मुझे लगता है मेरे मित्र संगीत रागी ने ध्यान से सुना नहीं। ड्यूरिंग द हियरिंग जस्टिस दत्ता टोल्ड एएसजी राजू that in case the top court decides to grant bail to Singh on merit, it may have to observe in his favor considering the mandate of section 45 of the Prevention of the Money Laundering Act. फिर वो कहते हैं a court can release an accused only if satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of the offense. स्पष्ट तौर पे कोर्ट no, साथ में एक और लगा हुआ है, और भी लगा हुआ है, आगे पढ़ लीजिए, आगे पढ़िए आशुतोष, उसमें और भी लगा हुआ है, 2 क्लॉज है उसमें दो क्लाउज है। आपने हाफ पढ़ा आशुतोष। संगीत जी धैर्य रखिए, मैं पढ़ रहा हूं। एंड दैट ही इज नॉट लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस व्हाइल ऑन बेल। सुप्रीम कोर्ट ने आज दरअसल एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की लाज रख ली। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस दत्ता ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर हमने बेल दे दिया, ग्रांट कर दिया ऑन मेरिट, तो इसका मतलब यह होगा कि संजय सिंह ने किसी तरीके का कोई ऑफेंस नहीं किया, प्राइमा फेसी गिल्टी नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा है, संवैधानिक मर्यादा है। नहीं। और संगीत जी मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, प्लीज मेरी बात ठीक है। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने मर्यादित तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से कहा कि आप कृपया करके अपने को विड्रॉ कर लीजिए। और जब उन्होंने विड्रॉ किया और वो गए लंच के बाद जब बैठी तो तब उन्होंने कहा कि हम इसका विरोध नहीं करते हैं।
जिसे अगर हम इसका सम्मान नहीं करते और इसको अगर पॉलिटिकल बनाने जल्दी से संगीत रागी जी, वो कह रहे हैं कि ईडी की लाज रखी है आज सर्वोच्च अदालत ने। हाँ, जल्दी से 2 लाइन में अपनी बात खत्म कीजिए, बाकी लोगों के पास भी जाना है। चित्रा जी, आशुतोष बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि आप बेल को एक्सेप्ट कर लीजिए, बिल्कुल ये नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बेल को कंसीड करते हैं या हम मेरिट के बेसिस पर बेल दें, लेकिन यह नहीं कहा कि मेरिट पर बेस इसको हम दे ही दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं कही है। तब यदि मेरिट के बेसिस पर होता तो फिर वो आर्गुमेंट में जाता। आशुतोष गलत मिसकोट मत कीजिए, आप नेशनल टेलीविजन पर हैं और आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, आप इसको मिसकोट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बाकी लोगों के पास जाते हैं। देखिए, कुल मिलाकर जाकी रही भावना जैसी कोर्ट की टिप्पणी, देखिए तिन तैसी वर्तमान स्थिति यही नजर आ रही है आप लोगों की। लेकिन यहाँ पर के शर्मा जी, मैं आपके पास आऊं उसके पहले संजीव झा जी, मेरा ये सवाल है, रामलीला मैदान से जिस जोशो खरोश के साथ आप लोगों ने आंदोलन किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ अलग जगाई, हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं को लेकर भ्रष्टाचार के आरोपों पर आप लोगों ने कितना आक्रामक कैंपेन किया। आज तक किसी को भी जेल भेजने में कामयाबी नहीं मिली, आम आदमी पार्टी को भी। लेकिन पुराने बयानों को निकालकर देख लिया जाए, आप लोगों ने क्या माहौल बनाया था कांग्रेस के खिलाफ। शीला दीक्षित जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थी, 15 सालों की उनकी सत्ता चली गई थी, और आप लोगों के पार्टी बनाने के बाद हमने देखा 2014 में भी किस तरह का उसका असर पड़ा था। मेरा यह सवाल है कि जिस भ्रष्टाचार को लेकर आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, अगर उसका आरोप ही लगा है, देखिए अभी आरोप ही है, साबित होने में काफी ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन देश में राजनीति की नैतिकता भी कुछ होती है। जो अरविंद केजरीवाल इस देश की राजनीति को बदलने के लिए आए थे, वही अरविंद केजरीवाल एक अलग तरह की राजनीति को जेल के भीतर से जन्म दे रहे हैं। परिपाटी अगर शुरू हो गई, भैया मेरे ऊपर आरोप लगा, हम तो जेल में रहेंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे कुर्सी। आप समझ रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी इसी के लिए थी? और आपके पास तो और भी कई नेता हैं। इस तरह की स्थिति क्यों बनी हुई है? संजीव झा जी, देखिए चित्रा जी, सवाल थोड़ा लंबा हो गया, जवाब भी थोड़ा लंबा होगा। पहले मैं अभी संगीत रागी जी को सुन रहा था। संगीत रागी जी राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर, राजनीति की बात करें, कहाँ कानून की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं, मेन जो कल वो है वो अरविंद केजरीवाल है। कल तक संगीत रागी जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते संजय सिंह की कॉन्स्पिरेटर हैं, बिकॉज उन्होंने फैसिलिटेट किया पैसे के आदान प्रदान का। आज इनके सुर बदल गए, बोला नहीं नहीं संजय सिंह नहीं है। तो देश अब हंसेगा आपकी इस बात को सुनकर, जब ये आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। एक बात, दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए जो गए, यही उसी संजीव खन्ना जी ने कहा था कि 100 करोड़ जो है वो मैटर ऑफ डिबेट है। पैरा 19 जजमेंट का पढ़ लीजिएगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। और थोड़ा कानून पर लिख के आया कीजिए, तब डिबेट किया कीजिए। पैरा 19 ये कहता है कि 100 करोड़ की जो बात कर रहे हैं वो मैटर ऑफ डिबेट है, ये एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। और टेंटेटिव 338 करोड़ की भी जो बात है, उन्होंने कहा कि पॉलिसी में 5% से जो 12% किया है, उससे 338 करोड़ एस्टैब्लिश होता है। अगर ये करप्शन है तो फिर एलजी भी जेल जाएंगे, चीफ सेक्रेटरी भी जेल जाएंगे, क्योंकि कैबिनेट का डिसीजन है। जो कि जैसे संजीव खन्ना जी ने ही कहा था कि कैबिनेट के डिसीजन को हम ना सुन सकते ना चैलेंज कर सकते हैं, बिकॉज देयर प्रेरोगेटिव है उनका कि कोई भी डिसीजन लें, और इट्स नॉट अ फ्री फॉल कि उसको कोई भी चैलेंज कर दे कोर्ट में आकर के। चौथी बात जो आप कह रहे हैं, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग आंदोलन करके आए थे, और यही इनकी कोशिश है कि बस एक बार किसी तरह हम चिपका दे इनको कि ये भी भ्रष्टाचारी है, हमारा काम हो जाएगा। पिछले 7 साल से 10 साल से इसी काम में लगे हुए हैं, हमारे सभी नेता को जेल भेज दिए, भ्रष्टाचार का आरोप चिपक नहीं रहा है। संजय सिंह जी को बेल मिला है और आगे भी बेल मिलेगा। और चित्रा जी, मैं एक बात और बता दूं कि अगर हमारे सारे एमएलए, मंत्री, सांसद का केस जोड़ लीजिए तो 197 एफआईआर हो चुका है, और 197 एफआईआर में 145 एफआईआर में कोर्ट ये कह चुकी है कि ये बायस्ड एफआईआर था, पुलिस पार्टी की तरह काम कर रही है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। लेकिन ये फैसला तो 4 साल बाद, 5-7 साल बाद आएगा ना, वो तो फिर दोबारा नहीं आ जाएगा। आज ये कह दे संगीत रागी जी या जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं कि अगर सब बेकसूर निर्दोष निकलेंगे तो ये लोग राजनीति करना बंद कर देंगे, कुछ तो होना चाहिए ना। और रही मनी ट्रेल की बात, क्योंकि किंगपिन की बात कर रहे थे, कहते थे ये शीला दीक्षित पर लागू किया था। भ्रष्टाचार के दाग लगाने की बीजेपी ने पूरी कोशिश की, लगातार करते हुए चली जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से डरती है बीजेपी, लेकिन आज तक वो दाग चिपका नहीं पाए आप लोग। ठीक है, अब जवाब सुन लेते हैं के शर्मा जी का ट्रेल तो वहां पड़ा हुआ है। चित्रा जी, के शर्मा जी, चित्रा जी,
नहीं ठीक है, अब जब आप सुनिए। नहीं चित्रा जी, देखिए ये काम करना ये